नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली में चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे और 10 फरवरी तक नतीजे भी आ जाएंगे। इस घोषणा के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता भी लागू कर दिया गया है। वहीं दिल्ली की सभी पार्टियां भी रण के लिए तैयार है। देखिए रिपोर्ट। एक मुद्दत से जिस दंगल का दिन देखा जा रहा था वो तय हो गया है। तकरीबन 1 साल तक लोकतांत्रिक सरकार से महरूम रहने वाली दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है। 7 फरवरी को दिल्ली की जनता अपनी सरकार चुन लेगी, जबकि नतीजों का ऐलान 10 फरवरी को होगा। उम्मीदवारों को नामांकन के लिए आज से 21 जनवरी तक का वक्त दिया गया है और 22 जनवरी को नामांकन की जांच होगी। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन is the 21st January. The date of scrutiny is 22nd January. Last date for withdrawal is 24th January, which is Saturday. A date of poll the 7th February, Saturday. A date of counting 10th February, Tuesday. इस घोषणा के साथ ही चुनावी बिगुल बज गया है। वैसे तो इस ऐलान से पहले ही पार्टियां रण के लिए तैयार हो चुकी हैं। जमीन में जोरदार प्रचार अभियान भी जारी है। वहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और 15 साल तक कुर्सी पर काबिज रहने वाली कांग्रेस दिल्ली में आर या पार की लड़ाई के लिए तैयार है। आपको बता दें कि सिर्फ 1 साल बाद ही ये चुनावी तैयारियां फिर शुरू हुई हैं। सभी पार्टियों का प्लान दिल्ली की जनता को रिझाने के लिए तैयार है। अब देखना ये है कि दिल्ली की जनता को रिझाने में कौन सफल होता है। दिल्ली के 1 करोड़ 30 लाख के मतदाता इस चुनाव में मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने वोटरों को नोटा का अधिकार भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। धर्मांतरण को रोकने के लिए एक तरफ जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कानून बनाने की बात कह रही हैं, वहीं दूसरी ओर धर्मांतरण करने के लिए लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। जो ऐसा ही मामला है यूपी के बुलंदशहर खुर्जा का। आगरा, मथुरा जैसे कई शहरों के बाद अब एक और मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव लालपुर चितौला का, जहां एक व्यक्ति व उसके परिवार वालों पर गांव का प्रधान जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा है। गौरतलब है कि रविंद्र सिंह ने गांव के प्रधान इरशाद खान पर आरोप लगाते हुए बताया कि इरशाद उस पर व उसके परिवार पर तरह तरह के प्रलोभन देकर उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा है। कई बार धमकी दे चुका है धर्म परिवर्तन करने के लिए। अगर ठाकुर बनकर न रहेगा, मुसलमान बनकर रहेगा तो यहाँ रहेगा, मैंने तुझे यहाँ गांव से भगा दूंगा और तेरे बच्चों को भी मार दूंगा, धर्म मारने की धमकी दे रहा। रविंद्र ने जब इसका विरोध किया तो इरशाद ने उसके साथ मारपीट की और धर्म परिवर्तन न करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। बुलंदशहर खुर्जा से उपकार चौहान की रिपोर्ट। जहां एक बिहार के दिग्गज नेताओं ने ही लड़कियों पर जींस पहनने और मोबाइल रखने पर पाबंदी लगाई थी, जिसके चलते मंचलों के हौसले शायद और बुलंद हो गए हैं और छेड़छाड़ की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। वहीं लड़कियों ने भी अपनी सुरक्षा की कमान अपने हाथ में ले ली है। देखिए रिपोर्ट। मामला है बिहार के समस्तीपुर जिले का, जहां आए दिन मंचलों के बढ़ते हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो स्कूल व कोचिंग आने जाने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं, साथ ही उन पर फफ्तियां भी कसते हैं। हमारी छोटी छोटी सिस्टर्स है वो इंस्टीट्यूट पढ़ने जाती है और जिस रास्ते से जाती हैं उस रास्ते में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लड़के हैं अक्सर उसको कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे ही छेड़ते रहते हैं। इसी से तंग आकर आक्रोशित छात्राओं ने समस्तीपुर पटना सड़क पर घंटों जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ऐसे अराजक तत्वों को हटाने की मांग की। प्रशासन से उम्मीद क्या करेंगे? उम्मीद यही कर रहे हैं हम लोग कि जो लड़का ने ऐसा किया है अगर उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो कल फिर दूसरा करेंगे कि मनोबल उसकी बढ़ेंगे। लेकिन एक अवेयरनेस क्रिएट करिए, ठीक है, कि भाई उसको जो भी घटना करे उसको हम एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सकें, उसको जो सजा दिला सकें। समस्तीपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट।
यूपी के जिला फर्रुखाबाद में विकलांग जन उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चंद्र गहलोत रहे। गहलोत ने जाकिर हुसैन ट्रस्ट में हुए घोटाले में विपक्ष पार्टी के नेता पर आरोप लगाते हुए एक बार फिर से मामले को ताजा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के जिला फर्रुखाबाद स्थित सातनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चंद्र गहलोत ने 1746 विकलांगों के उपकरण बांटे। इस दौरान गहलोत ने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को अपने निशाने पर लिया और कहा कि जनपद के जाकिर हुसैन ट्रस्ट में 71 लाख रुपए का घोटाला किया गया था, जिसके कागजातों में फर्जी तरीके से जिलाधिकारी व यूपी सरकार के हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन जब उनके विभाग ने यूपी सरकार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने लिखित में जवाब दिया कि इस प्रकार के किसी भी ट्रस्ट के नाम कोई हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। जो पैसा दिया था 71 लाख से अधिक की धनराशि का, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए भेजा हमारे मंत्रालय की ओर से, तो उसमें भी पाया गया कि वो पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उसमें ये पाया गया कि वो लेटर फर्जी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का कोई लेटर उनको नहीं दिया था, न ही किसी ने कोई अनुशंसा की थी। कागजी हेराफेरी उन्होंने की और बाय हैंड वहाँ जाकर के दिया और वो प्रभावी पद पर थे, उसका शायद लाभ उनको उस समय की सरकार ने दिया और पैसा मंजूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के जिला कन्नौज में एक युवक की वर्चस्व की लड़ाई के चलते हत्या कर दी गई। खबरों की माने तो मृतक का परिवार भी दबंगई के लिए मशहूर है। देखिए रिपोर्ट। मामला है उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज का, जहां गुरसाहिबगंज इलाके के सौंसरापुर में वर्चस्व की जंग के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक रात को गांव के बाहर अपनी आरा मशीन पर सोने के लिए गया था। अगले दिन सुबह परिजनों को आरा मशीन पर ही उसका शव मिला। हमारे भाई गोली मार दे, मशीन अकेले लेटा था। 4 बजे में पड़ोसी आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि सौंसरापुर के जुम्मन का परिवार गांव में दबंगई के लिए मशहूर है। दबंगई कायम करने के लिए मृतक सगीर ने कुछ साल पहले गांव के ही सम्मी के पुत्र की हत्या कर दी थी। वर्चस्व की इस लड़ाई में तभी से दोनों पक्षों में रंजिश शुरू हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते सगीर की हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तनाव देखते हुए गांव में पीएसी तैनात कर दी है। गुरसाहिबगंज के ग्राम सौंसरापुर में रात्रि में आरा मशीन पर सो रहे एक 28 वर्षीय लड़के की गोली मारकर हत्या की गई है। प्रारंभिक छानबीन से ये बात प्रकाश में आई है कि दोनों पक्षों के विरुद्ध दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही है। इस संबंध में थाने पर एफआईआर दर्ज करके अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कन्नौज से आशीष पाल की रिपोर्ट। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप का फीवर 1 महीने पहले से ही शुरू हो चुका है। इस बार वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, जिसमें डिफेंडिंग टीम इंडिया रहेगी। देखिए रिपोर्ट। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 14 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसका बुखार तो 1 महीने पहले से ही क्रिकेट फैंस के सर चढ़ा हुआ है। यही नहीं, आईसीसी ने भी वर्ल्ड कप के लिए कई प्रमोशनल इवेंट शुरू कर दिए हैं, जिसमें से एक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखने को मिला, जहां पब्लिक के लिए वर्ल्ड कप रख दिया गया है और फैंस काफी उत्साहित दिखे। सभी कप के साथ फोटो खिंचवाने के लिए उत्सुक रहे। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये आईसीसी क्रिकेट कार्निवल का है, जहां बच्चों और सभी उम्र के फैंस के लिए व्यवस्था की गई है, जहां लोग बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस करते दिखे। इस बार आईसीसी ने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी
रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर